पत्र बुलाया जा रहा है उसके विषय में है। और जिस तरह से देखने में आ रहा है, पंजाब के भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर साहब ऐसे अपने आप को दिखा रहे हैं जैसे कोई स्कूल के प्रिंसिपल हों, और पंजाब की चुनी हुई विधानसभा और विधायक उनके स्कूल के विद्यार्थी हैं जिनके ऊपर वो अपना हुक्म चलाएंगे। देश में 75 साल की आजादी में कभी ये देखा नहीं गया कि कोई गवर्नर कह रहा है चुनी हुई विधानसभा को कि लिस्ट ऑफ बिजनेस मुझे दिखाओ पहले, तब असेंबली बुला सकते हो। ये बड़ी अजीब बात है। कल को गवर्नर साहब कहेंगे भाई कौन कौन विधायक क्या क्या भाषण विधानसभा में देगा, उस भाषण की कॉपी भी पहले मुझे दे दो। पहले मैं देखूंगा कि कौन क्या बोल सकता है, मैं उसको वेट करूंगा, तब आप विधानसभा में बोलना। मैं बहुत हैरान हूं कि गवर्नर जैसी पोजीशन पे तो बहुत सारे सलाहकार होते हैं। गवर्नर हाउस के अंदर पुराने अफसर होते हैं जो बताते हैं कि गवर्नर की क्या भूमिका है और गवर्नर की क्या लक्ष्मण रेखा है। दिल्ली के मामले में भी हमने देखा, पिछले 8-9 सालों से जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तब से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हर चीज में टांग अड़ानी शुरू की, और उस पर भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं नहीं, ये दिल्ली जो है पूरा राज्य नहीं है। जबकि दिल्ली 2014 से पहले भी पूरा राज्य नहीं था, मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरीके से हर चीज के अंदर टांग नहीं अड़ा करते थे, हर चीज के अंदर चुनी हुई सरकार के काम नहीं रोका करते थे। मगर हमने देखा दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की हो, सीसीटीवी लगाने हो, कोई काम दिल्ली सरकार को करना हो, हर चीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टांग अड़ाई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने टांग अड़ाई। और अब पंजाब के गवर्नर पंजाब की विधानसभा के हर काम में टांग अड़ा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से प्रजातंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। इस तरह से तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। गवर्नर जो है वो अंग्रेज का वाइसरॉय हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन हो गया, कि वो बताएंगे कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। गवर्नर अपनी मर्यादा और अपनी लक्ष्मण रेखा समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछें। सौरभ जी, दूसरे मुद्दे से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि आप उपाध्यक्ष हैं जलवोट के। उपराज्यपाल ने आदेश दिए एफआईआर कराई जाए जलवोट के अधिकारियों के खिलाफ, बैंक के अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 20 करोड़ रुपए बैंक के खाते में पड़े रहे, वो जलवोट के खाते में आने थे। 2012 से 19 के बीच का मामला है। सीएस को कहा है 15 दिन में रिपोर्ट दे दीजिए। 2012 से एक मामला बताया जा रहा है जिसमें केंद्र सरकार का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के बारे में एलिगेशन है। हम इस तरीके की हर जांच का स्वागत करते हैं। मनीष जी को दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने इसके बारे में बताया था, तो मनीष जी ने खुद इसकी रिकमेंडेशन की थी कि आप इसकी जांच कराइए। और चाहे केंद्र सरकार के बैंक के अधिकारी हों, चाहे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हो, सबसे सख्ती करनी चाहिए। इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर जांच का स्वागत दिल्ली सरकार करती है, इस जांच का भी स्वागत हम करते हैं। ये उन्होंने जब का ये मामला है, कहा जा रहा है कि तब सीएम के पास दिल्ली जल बोर्ड हुआ करता था, उसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस इसी को मुद्दा बना रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने चेयरमैन के बाद अपने पास नहीं रखा विभाग और वो वहां से एक चेयरमैन और भी थे जिनके समय में काफी गड़बड़ हुई थी, उसमें तो अभी तक जांच के भी आदेश नहीं दिए गए। 2012 का
चलता हुआ अरेंजमेंट है और उसके अंदर जो भी अधिकारी हैं, केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए बैंक के अधिकारी हों या जल बोर्ड के अधिकारी हों, उसमें सबसे सख्ती से जो है निपटा जाए। और ये सिफारिश खुद अभी जो जल बोर्ड के चेयरमैन हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने की है। एक ये NCPCR की एक रिपोर्ट है जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपल्स कमी है, काफी कमी है और ड्रॉप आउट रेशियो भी ज्यादा है, वो रिपोर्ट में कहेंगे ये बात। NCPR कोई जानकारी होनी चाहिए और नहीं है तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनको जानकारी दे रहा हूं कि दिल्ली के स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल की नियुक्ति हो या टीचरों की नियुक्ति हो, दिल्ली सरकार में चपरासी की नियुक्ति हो या चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हो और किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई करने की बात हो, ये सारे के सारे मामले सर्विसेज में आते हैं। सर्विसेज दिल्ली सरकार से गैर कानूनी ढंग से 2016 में केंद्र सरकार ने छीना था। दिल्ली सरकार एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रही है और आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहब के बेंच के सामने है। मगर 2016 से लेकर अब 2022 तक टीचरों की भर्ती हो, सफाई कर्मचारी की भर्ती हो, टीचरों को पक्का करना हो या सफाई कर्मचारियों को पक्का करना हो, प्रिंसिपल की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता हो, मैं उनके साथ खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। वो बताएं कहां पे आके बहस करनी है। ये सीधा सीधा एलजी और केंद्र सरकार के अधीन है। मगर शिक्षा मॉडल से घबराकर, गुजरात में बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी हमारे शिक्षा मॉडल के अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश तो कर रही है। मगर जितनी भी कमियां हैं जो रह गई हैं, वो इसलिए रह गई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र उन कमियों को दूर कर सकता है और कोई कमियों को दूर नहीं कर सकता। कई बार तो विधानसभा के अंदर जब विधायकों के प्रश्न लगते हैं, स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस, और उसमें